मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर मिल रही है, जहां कार कैश गोल्ड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जब्त की गई कार से डायरी और दस्तावेज मिले हैं। डायरी में अवैध लेनदेन से जुड़ी हुई कई जानकारियां मिली है। डायरी में सालाना 100 करोड़ रुपए के लेनदेन का हिसाब भी मिला है। डायरी में आरटीओ अधिकारियों और नेताओं के नाम शामिल हैं। सौरभ शर्मा पर 100 करोड़ रुपए की काली कमाई का आरोप लगा है। डायरी में परिवहन विभाग के अफसरों के नाम नंबर भी मिले हैं। चेक पोस्ट में अवैध वसूली और तस्करी की जांच जारी है। कार में 54 किलोग्राम सोना मिला था। 9 करोड़ 86 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अब सौरभ की नियुक्ति में कद्दावर नेता और मंत्री पर आरोप लग रहे हैं। बड़ा खुलासा कार कैश गोल्ड मामले में अब तक का जब्त की गई कार से डायरी और दस्तावेज बरामद किए गए हैं और इस डायरी में अवैध लेनदेन से जुड़ी हुई कई जानकारियां लिखी हैं। डायरी में सालाना 100 करोड़ रुपए के लेनदेन का भी हिसाब है और डायरी में आरटीओ अधिकारियों और नेताओं के नाम भी शामिल हैं। और आखिर इस करप्शन के कितने कनेक्शन है, इसकी 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। 19 दिसंबर को लोकायुक्त की टीम छापेमार कार्रवाई करती है और उसके बाद 20 दिसंबर को आयकर विभाग की टीम ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया। लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इसी बीच कार से 21 दिसंबर को कैश गोल्ड जब्त किया जाता है। इस कार से करीब 54 किलो सोना और इसके साथ ही 10 करोड़ के आसपास कैश बरामद किया जाता है। राजधानी भोपाल के जंगल से ये कार बरामद की जाती है। उसके बाद अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर को चेतन गौर को शिकंजे में लिया गया और चेतन गौर से पूछताछ की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे चेतन गौर ने किए। और फिर आज डायरी मिली जिसमें 100 करोड़ रुपए का हिसाब लिखा हुआ है। कई बड़े नेताओं, कई बड़े अधिकारियों के नाम भी इस डायरी में नाम और नंबर लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो डायरी बरामद की गई है, ये डायरी खोलेगी काली कमाई के राज। कई राज हैं जो इस डायरी में दफन है। सोने और कैश के साथ एक डायरी बरामद की गई है। ये वही डायरी है जो उस कार से बरामद की गई, जिस कार से सोना और कैश बरामद किया गया था। इस डायरी में कई बड़ी बातें लिखी हुई। इस डायरी में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब भी है। इसके साथ ही इस डायरी में अधिकारियों नेताओं के पैसे बांटने का जिक्र भी किया गया है। इस डायरी में कई बड़े अधिकारियों के नाम भी लिखे हुए हैं। परिवहन विभाग के बड़े अफसरों के नाम इसमें शामिल है। साथ ही बड़ी बात यह भी कि हर जिले के आरटीओ का नाम भी डायरी में दर्ज है। एक पूर्व सिपाही जिसकी डायरी से इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़े अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी इस डायरी में मिले हैं और डायरी में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी लिखे हुए हैं। जब इस डायरी में लिखे हुए नाम खुलेंगे, कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन इस खजाने का सौरभ कनेक्शन भी आप जान लीजिए। सौरभ शर्मा जिसकी डायरी बताई जा रही है, जिसने चेतन गौर के नाम पर कार भी खरीदी। क्या कुछ खुलासे? खुलासा नंबर 1 है कि जब्त सोना कैश सौरभ शर्मा का है। खुलासा नंबर 2 ये कि सौरभ ने चेतन के नाम पर ही कार खरीदी थी। खुलासा नंबर 3 ये कि इनोवा कार का इस्तेमाल सौरभ करता था। खुलासा ये भी हुआ है कि सौरभ ने चेतन के नाम पर पेट्रोल पंप खरीदा। इसके साथ ही मकान स्कूल की फ्रेंचाइजी भी चेतन के नाम पर थी। सीधे रुक करेंगे भोपाल से सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ रहे हैं। सूरज, लगातार अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। अब डायरी मिली है जिससे कई खुलासे हो रहे हैं। देखिए ऋतु, जो डायरी मिली है वो डायरी ही सौरभ शर्मा के काली कमाई के काले राज और सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य के सारे राज जो है खोल कर रख रही है। डायरी में जिस तरह से अभी तक बात सामने आई कि परिवहन विभाग के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम नंबर, 100 करोड़ रुपए सालाना लेन देन, कितना पैसा कहां से आया, कितना पैसा किसको दिया, तमाम चीजें डायरी में उपलब्ध है। लगातार जिस तरह से आईटी और लोकायुक्त की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की, उसके बाद सौरभ शर्मा के दोस्त के नाम पर जो रजिस्टर्ड कार है चेतन सिंह गौर के नाम पर, वो मेंडोरा के जंगल में मिली। उसमें 54 किलो सोना, करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। उसके बाद से लगातार जो है इस बात की पड़ताल की जा रही थी कि सौरभ शर्मा की काली कमाई और कितनी है, क्योंकि जिस तरह से उसकी काली कमाई का काला कारमा बढ़ता गया है कि कुछ ही सालों में इतने ज्यादा पैसे उसके पास हो गए, इतने पैसे हो गए कि करोड़ों रुपए का लगातार वो मालदार बनता गया। तो एक मालदार हवलदार का जो पूरा सिलसिला है, जो पूरा खुलासा है, वो लगातार हो रहा है। और इस मालदार हवलदार का जो राजदार है वो चेतन सिंह गौर है। चेतन सिंह गौर ही लगातार राज उगल रहा है। एक एक करके राज उगलता जा रहा है और एक एक करके आईटी और लोकायुक्त की टीम जो है इस बात की सघन पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इतना पैसा सौरभ शर्मा के पास कैसे आया। क्योंकि एक ऐसा प्यादा चेतन सिंह गौर है ऋतु, आपको बता दूं कि इस प्यादे के रास्ते से ही कहीं ना कहीं जो सौरभ शर्मा है उसके पास आईटी की टीम पहुंचेगी और इस बात के सबूत के साथ पहुंचेगी। सबूत के साथ टीम पहुंचेगी सूरज, और देखना होगा कि सौरभ शर्मा को कब तक हिरासत में लिया जाता और क्या कुछ पूछताछ की जाती है। फिलहाल शुक्रिया सूरज।